नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक और कहानी के बारे में जिसका नाम है सदगति। यह कहानी है एक दुखी चमार की जिसकी पत्नी का नाम झुरिया है। दुखी अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहता है और वह सगाई के लिए मुहूर्त पंडित घासीराम से निकलवाना चाहता है। अब वह पंडित घासीराम के घर खाली हाथ तो जा नहीं सकता था, इसलिए वह घास ले जाता है। पंडित जी के घर पहुंचने पर वह उन्हें सारी बात बताता है। पंडित जी कहते हैं कि उनके पास अभी समय नहीं है, वह शाम को चलेंगे। दुखी पूछता है, तो फिर मैं ये घास कहाँ रख दूं? पंडित जी बोलते हैं, घास गाय को दे दो, झाड़ू लेकर द्वार भी साफ कर दो। कई दिनों से जो बैठक है वह भी लीपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दो। लकड़ी भी चीर देना, खलिहान में भूसा पड़ा है उसे भी उठा लेना। दुखी क्या करता, काम तो करना ही था, ब्राह्मण को नाराज थोड़ी कर सकते हैं। अब वह काम पर लग गया। उसने घास गाय को दे दी, झाड़ू भी लगा दिया और बैठक को भी लीप दिया, और अब वह लकड़ी फाड़ने के काम में लग गया। लेकिन यह काम इतना आसान न था, क्योंकि कई भक्त ये काम आजमा चुके थे पर उनसे भी यह लकड़ी न फटी थी। सुबह से वैसे ही उसने कुछ न खाया था, तो उसने सोचा कि यदि उसे थोड़ा सा तंबाकू और चिलम मिल जाए तो शायद उसमें ताकत आ जाए। तो वह गोंड के पास गया। गोंड ने उसे तंबाकू और चिलम दे दिया, किंतु उसके पास आग न थी। दुखी वापस पंडित जी के घर आ जाता है और उनसे आग मांगता है। इस पर पंडिताइन गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि ये कौन है जो ऐसे ही घर चले आया। पंडित जी पंडिताइन से आग देने के लिए कहते हैं। पंडिताइन को जैसे ही पता चलता है कि दुखी आया है, तो वह कहती हैं कि यदि यह अगली बार आया तो मैं इसका मुंह आग से जला दूंगी। पंडित जी कहते हैं, आग ही तो है, दे दो, वैसे भी घर का कार्य मुफ्त में ही कर रहा है, कोई और होता तो पैसे लेता। अब पंडिताइन बाहर जाती हैं तो दुखी उनसे क्षमा मांगता है। वह सोचता है कि हम कैसे इन लोगों के घर जा सकते हैं, ये लोग तो वैसे ही बड़े पवित्र होते हैं, संपूर्ण संसार इन्हें पूजता है। पंडिताइन दूर से ही आग दुखी की तरफ फेंक देती हैं, जो सीधा आकर उसके सर पर गिरती है। इसे दुखी अपना भाग्य समझ लेता है। वह कहता है कि देखा, मैंने अभी ही एक गलत कार्य किया जिसके बदले मुझे इतनी जल्दी फल मिल गया। संपूर्ण संसार डरता है इन पंडितों से, कोई इनका पैसा तो मार के दिखाए, सत्यानाश ना हो जाए। आग गिरने के कारण पंडिताइन का हृदय पिघल जाता है। वह पंडित जी से पूछती हैं कि इसे खाने को कुछ दे दिया जाए। पंडित जी हामी भर देते हैं। पंडिताइन कहती हैं, कुछ रोटियां हैं। पंडित जी कहते हैं, इतने से क्या होगा, कम से कम एक सेर खाएगा। पंडिताइन कहती हैं, इतना तो ना हो पाएगा। अब दुखी दोबारा काम पर लग जाता है और लकड़ी फाड़ने के प्रयास में लगा रहता है। इतनी देर में वहाँ पर गोंड आ जाता है और पूछता है कि इन्होंने अभी तक कुछ खाने को दिया भी कि केवल काम ही करवा रहे हैं। दुखी ने कहा, इनके घर की रोटियां कहाँ हमें पचेंगी। दुखी दोबारा लकड़ी फाड़ने के काम में लग जाता है, किंतु यह उससे हो ही नहीं पाता। इसके बाद वह सोचता है कि तब तक वह कोई अन्य काम कर ले, और वह भूसा उठाता है। थोड़ी देर बाद सुबह से भूखा रहने के कारण उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब पंडित घासीराम उठते हैं तो वह उसे उठाते हैं और दोबारा काम पर लगा देते हैं और कहते हैं कि एक लकड़ी है तो उससे सुबह से नहीं फट रही। अब दुखी बहुत जोश में आ जाता है और 2-4 वार लकड़ी के ऊपर करता है और लकड़ी फट जाती है
और उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिरती है और वह भी गिर जाता है और उसके बाद वह उठता ही नहीं। पंडित घासीराम उसे उठाने की कोशिश करते हैं, किंतु दुखी मर चुका है, उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरे गांव में यह बात फैल गई। लाश के समीप से ही कुएं का रास्ता था, इसलिए कोई पानी भरने न गया। लाश के सामने से कैसे कोई पानी भरने जाता? तब एक बुढ़िया ने पंडित को कहा कि अब लाश उठवाते क्यों नहीं। गोंड ने चमरौने में जाकर यह बात सबको बता दी कि कोई भी मुर्दा को उठाने नहीं जाएगा। पुलिस आएगी तो तहकीकात करेगी और नहीं तो तुम्हें भी साथ ले जाएगी। पंडित जी ने चमारों को समझाया, मिन्नत की, धमकाया भी, लेकिन कोई भी मुर्दा उठाने को तैयार ना हुआ, क्योंकि सबको पुलिस का डर था। रात भर लाश वहीं पड़ी रही। अगले दिन सवेरे पंडित ने लाश के पैर पर रस्सी बांधी और उसे घसीटते हुए ले गए और गांव के बाहर एक खेत में उसे छोड़ दिया, जहां गिद्ध, कौवे, कुत्ते उस लाश को नोचने लगे। कहानी इस व्यंग पर खत्म होती है कि यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।